साधन सरल नहीं है, ये जन्म में हमारा वो भी सफल नहीं है। स्वागत गुरु तो कैसे साधन सरल नहीं। रामकृष्ण परमहंस जिसे शिक्षा ग्रहण करने के बाद अपने विद्वता को भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के तमाम देशों में अपनी विद्वता का लोहा मनवाया। और युवा सप्ताह मनाया जा रहा है इनके तो उन्होंने कहा था कि उठो जागो और तब तक मत उठो जब तक लक्ष्य को नहीं पहुंचो। और यह भी कहा था कि मन उसी का मजबूत होगा जिसका तन मजबूत होगा। लक्ष्य पर पहुंचने के लिए तन और मन दोनों को शक्तिशाली होना चाहिए। अमरजीत ठाकुर जी को धन्यवाद देना चाहेंगे। ये जो सम्मान का कार्यक्रम होता है तो सब जगह कुछ लोगों के लिए जो विशिष्ट लोग होते हैं, खास लोग आमंत्रित होते हैं, उसके लिए किया जाता है। इन्होंने जो इस धरती का लाभ है, जो किसान है, जो यहाँ के सरकार लोग हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनको भी सम्मानित करने का ये काम करके एक कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। ऐसा बहुत कम जगह मौका मिलेगा जहाँ जो धरती का लाभ होता है, जो धरती का बेटा होता है, जो खेत में काम करता है, जो आपके बीच जाकर के आपकी सेवा करता है, उस व्यक्ति को भी सम्मानित करने का काम इन्होंने किया है। सम्मानित मंच पर मित्र तमाम लोग उपस्थित हैं और आज हम धन्यवाद देना चाहेंगे अमरजीत ठाकुर जी को। इन्होंने समय समय पर युवाओं को प्रेरित करने के लिए, युवाओं में ये ऊर्जा भरने के लिए, समाज में उन्नति कैसे हो इसके लिए हमेशा कुछ न कुछ ऐसा कार्यक्रम हर एक साल आयोजन करते हैं और हम तमाम समाज के लोगों को उत्साहवर्धन करते हैं, जो बहुत ही गौरव की बात है। और इनके इस कार्य की जितनी प्रशंसा की जाए वो कम होगा। ऐसे कि मानवता की सेवा, ये जो समस्त हम हर आदमी अपने लिए जीता है। हर आदमी चाहता है कि हमारे देश में वीर भगत सिंह पैदा हो, कि फांसी के फंदे पर हंसते हुए लौट जाए, हमारे लिए, समाज के लिए, देश के लिए लटक जाए। हर आदमी चाहता है, लेकिन हमारा बेटा नहीं हो भगत सिंह, ये सब चाहता है। ये बात को तोड़ने के लिए उन्होंने कहा कि अपने बेटा के बारे में भी आपको सोचना पड़ेगा कि आप अपना, हमारा बेटा भी देश के लिए, समाज के लिए वो कुर्बानी देने के लायक हो और समाज को दे सके, देश को और दुनिया को, मानवता को दे सके, ऐसा मानवतावादी होना चाहिए। तो ये बात उन्होंने कहा और बताया कि इन्हीं रास्तों पर चल करके हम समग्र मानवता की सीख प्राप्त कर सकते हैं। समग्र शिक्षा की बात उन्होंने कहा। कुछ लोग सोचते हैं कि हमने के डिग्री हो गया, हम PhD ले लिए, हम बहुत बड़े विद्वान हो गए। इससे नहीं होता। बहुत ऐसे लोग हैं जो कभी स्कूल नहीं गया है लेकिन उसमें अच्छी चाहत रही है, अच्छा सोच रहा है। तो अनपढ़ लोग भी बहुत सामाजिक होते हैं, बहुत सांस्कृतिक होते हैं, बहुत बड़े राजनीतिक होते हैं, अच्छे विचार वाले होते हैं और उससे समाज को बहुत बड़ा लाभ मिलता है। तो ये उन्होंने कहा कि समग्र शिक्षा होनी चाहिए। शिक्षा का मतलब मानसिक शिक्षा, किताब की बात हम पढ़े, किताब में हम रख लिए, जैसे शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, गाना डालेगा, लोग से फंसना नहीं, ये हमने रख लिया। लेकिन किताब में पहले किताब में पढ़ाई होती है कि अपने माता पिता की सेवा करना चाहिए, समाज में बड़ों का आदर करना चाहिए, बच्चों से प्यार करना चाहिए। छोटी छोटी बातों को जो जीवन के लिए उपयोगी है, उन बातों की पढ़ाई पहला क्लास में होता है, दूसरा क्लास में होता है। लेकिन हमने पढ़ लिया, PhD कर लिया, D.Litt कर लिया और हम अपने पिताजी को बिना खाए
शब्द में उधर झांकने की कोशिश नहीं की, अलग कर दिया। आजकल जितना पढ़े लिखे लोग हैं जो विदेश में रहते हैं, बड़े बड़े नौकरी हैं, बड़े बड़े पैसा वाले हैं, उनके पिताजी माताजी अनाथालय में जाते हैं, वृद्धा आश्रम में जाते हैं। तो ये शिक्षा का कोई मतलब नहीं है। शिक्षा का मतलब होता है परिवार को जोड़ना, समाज को जोड़ना, राष्ट्र को जोड़ना और पूरे मानवता को जोड़ना। अगर ये